हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आपका अपना दोस्त रवि जायसवाल सर आपके सामने आ गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ही मानव नेत्र क्या होता है और उसके कितने भाग होते हैं, कार्निया क्या होता है, उसके बाद दृढ़ पटल क्या होता है। मानव नेत्र जो है हर एक इंसान को जो है ये प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है, क्योंकि अगर आँख ना रहे तो आप जो है रंग बिरंगा जो ये दुनिया है इसको आप अच्छे से देख नहीं सकते हैं और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को आप छू के जो है बहुत कम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिना आँख के छू कर आपको पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समझिए आपको ये प्रकृति द्वारा ये अमूल्य मतलब बहुत ज़्यादा, इसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत कीमती और प्राकृतिक ये उपहार मिला है आपको और इसकी रक्षा करना आपका फ़र्ज़ है। तो उसी के बारे में हम पता करेंगे कि मानव नेत्र में क्या क्या होते हैं। जैसा कि जानते ही हैं आप सब कि जो मानव नेत्र होता है एक जो है ये गोले, जैसे आप आँख अगर मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो आँख जो होता है एक खोखले गोले जैसा होता है। तो उसमें तमाम परतें होती हैं, ऊपर कार्निया होता है, फिर उसके नीचे जो है जलीय द्रव भरे रहते हैं कुछ, जिससे कि हमारे मतलब आँखों से जो पसीना निकलता है ना वो जलीय द्रव के कारण उसमें जल की मात्रा होती है। उसके बाद आयरिस होता है, उसमें जो है कार्निया और उसके बाद दृढ़ पटल और ऐसे ही तमाम पार्ट होते हैं जो कि मानव नेत्र को और कार्निया क्या करता है आगे जो एक मतलब पतली झिल्ली जैसा होता है जो आपकी आँखों की भी रक्षा करता है, और बाहरी आवरण जो दृढ़ पटल जो मजबूत होता है, सब इसमें मैं बताया हूँ अच्छे से। और मानव नेत्र समझिए आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि मानव नेत्र में फिगर भी बनाया हूँ, ये पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका हाई स्कूल में ही नहीं आता, ये इंटर में भी आता है, इंटर का भी एक सिलेबस है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र आपका ये एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। ये क्या है? प्राकृतिक मतलब ईश्वर द्वारा प्राकृतिक द्वारा प्रकाशिक यंत्र है। ये प्रकाश के जैसा यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है जो लगभग एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। जिस तरह से आपको फोटो कैमरा होता है, फोटो खींच लिया जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है पर्दे पर बन जाता है फोटो कैमरे में, इसी तरह से मानव नेत्र भी जो है एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। इसमें भी क्या होता है कि आँख जो है जब किसी वस्तु को देखता है तो उस आँख द्वारा जो है उस व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है। फोटो कैमरा में क्या होता है कि पर्दे पे बन जाता है, जबकि आँख द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन जाता है वो रेटिना पे बन जाता है। सेम ऐसे ही है जैसे फोटो कैमरा है वैसे ही है। इसमें देखिए मानव नेत्र में जो वस्तुओं के जो वास्तविक वो रेटिना पे बनते हैं। देखिए यहाँ पर रेटिना बनाया गया है, इसी पे बन जाते हैं। जबकि फोटो कैमरे में क्या होता है कि वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो है पर्दे पे बनता है कि नहीं, वस्तुओं के जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा किस पे बनते हैं? वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब कैमरे द्वारा पर्दे पे बनते हैं। किस पे बनते हैं? पर्दे पे। जबकि मानव नेत्र, ये जो मानव नेत्र दिख रहा है, ये मानव नेत्र लगभग इसका जो खोखले गोले की जैसी संरचना होती है, तो इसका व्यास देखा जाए, डायमीटर देखा जाए तो 25 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 25 मिलीमीटर। ये जो मानव नेत्र है इसका जो व्यास होता है, मतलब केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, मतलब इसकी जो व्यास है वो 25 मिलीमीटर होता है। ये 25 मिलीमीटर का होता है। अब देखिए इसमें दृढ़ पटल आता है। क्या आता है? दृढ़ पटल। देखिए आप ध्यान दीजिए इस फिगर में, ये जो दृढ़ पटल यही है, ये क्या है? दृढ़ पटल। आप ध्यान दीजिए कि जो मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी जो है बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी जो परत होता है वह क्या करता है? दृढ़, वही उसी को दृढ़ पटल कहते हैं, जो कि इस नेत्र के अंदर के सभी भागों की रक्षा करता है। अगर ये दृढ़ पटल ना होता तो हमारी जो आंखों में तमाम बाई चांस किसी प्रकार का अगर चोट लगता है तो दृढ़ पटल उसका सामना करता है, जिससे कि अंदर के भागों में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। दृढ़ पटल नाम से स्पष्ट है कि ये बहुत थोड़ा सा मोटा होता है, कि जिससे कि आंखों की सेफ्टी करना अपने आप को अच्छा समझे। तो देखिए मनुष्य का जो है नेत्र जो होता है लगभग एक खोखले, हम पहले भी बताएं कि जो मनुष्य का जो नेत्र है लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। खोखले गोले के जैसा है कि नहीं है? खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से, अभी मानव नेत्र है जो कि बाहर से क्या है, देखिए बाहर से एक जो है दृढ़ मतलब मजबूत
और अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देख सके, ये इतना मजबूत होता है कि इसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। अपारदर्शी श्वेत परत, और ये सफेद परत है। ये कौन सा परत है? सफेद परत। सफेद परत जो होता है, सफेद परत से क्या होता है? ढका होता है। मानव नेत्र, ये जो मानव नेत्र है, ये कांच के मानव नेत्र एक खोखले जैसा ही मतलब होता है, खोखले जैसा एक गोला होता है, जिसके बाहर क्या होता है कि एक अपारदर्शी और दृढ़ श्वेत परत होता है। इसी को क्या कहते हैं? ये जो दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्लेरोटिक कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं। और देखिए लगी, इसमें क्या होता है? ये तो स्क्लेरोटिक हो गया, दृढ़ पटल हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के अंदर, दृढ़ पटल के अंदर वाला जो पृष्ठ होता है, ये दृढ़ पटल के अंदर वाला जो पृष्ठ है, ये जो है थोड़ा सा मोटा होता है, और जिसमें दृढ़ पटल के नीचे वाला हिस्सा है, इसके ऊपर एक काली झिल्ली लगी होती है। इसके दृढ़ पटल के नीचे वाला ये भाग है, हिस्सा है, इसके नीचे मतलब इसमें जो है एक काली झिल्ली लगी होती है, जो कि क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने का काम करता है। जब प्रकाश कार्निया से होकर जब लेंस में आती है, नेत्र लेंस में, तो ये जो क्या करता है? रक्तक पटल प्रकाश की किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है, जिससे कि उनका ज़्यादा परावर्तन ना हो, और इसीलिए इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। ये क्या करेगा? अब यहाँ से ये मोटी होती है थोड़ा सा, तो ऐसे भाग को क्या कहते हैं हम? ये देखिए, इसके भीतरी पृष्ठ मतलब, इसके मतलब रक्तक, इसके मतलब दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के जो भीतरी पृष्ठ होता है, वो काले रंग की एक झिल्ली लगी होती है। दृढ़ पटल के भीतरी भाग में क्या होता है? काले रंग की एक झिल्ली लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। इसी को क्लोराइड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस रक्तक पटल को, इसी को हम क्लोराइड भी कहते हैं, या क्लोराइड भी कहते हैं, क्लोराइड भी कहते हैं। इसी को हम रक्तक पटल को कोरोइड कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में, अच्छा रक्तक पटल का इंग्लिश दिया है, सॉरी, कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोइड। रक्तक पटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। अब देखिए कार्निया का बारी आ गया, और कार्निया देखिए एकदम मतलब जो ये मानव नेत्र का जो खोखला वाला मानव नेत्र है, इसका जो उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है ना थोड़ा सा, देखिए इधर तो सब सही है, ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, लेकिन ये आगे वाला जो उभरा हुआ भाग है, यही उभरा वाला भाग क्या है? कार्निया है, कार्निया है। और ये जो है एक कार्निया है, और एक पारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम क्या देखिए दिखा भी है कि नेत्र गोलक, ये जो पूरा नेत्र गोलक है कि पृष्ठ का पारदर्शी पृष्ठ नेत्र गोलक है, इसके पृष्ठ का जो ये पारदर्शी है, पारदर्शी मतलब उभरा हुआ, पारदर्शी है। देखिए कार्निया, कार्निया में बताया, देखिए आप ध्यान दीजिए कि कार्निया जो होता है ये नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक का जो उभरा हुआ ये भाग है, उभरा हुआ जो पृष्ठ है, इसी को कार्निया कहते हैं। और ये कार्निया क्या होता है कि ये पारदर्शी होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी एक झिल्ली जैसा होता है, पारदर्शी होता है और पतली झिल्ली जैसा होता है। यहीं से ही प्रकाश की किरणें आँख में प्रवेश करती हैं, यहीं से प्रकाश की किरणें पहले क्या करेंगे? प्रकाश की किरणें कार्निया पे गिरेंगी, कार्निया से लेंस, इस तरह से कार्निया से पुतलिस होते हुए लेंस पर आती है। तो यही इसमें भी लिखा है कि नेत्र गोलक, ये जो पृष्ठ है नेत्र गोलक का, नेत्र गोलक के पृष्ठ का ये जो पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके उभार जो होता है, देखिए उभार है कि नहीं, उभार एक पतली पारदर्शी झिल्ली से ढका होता है। पतली पारदर्शी झिल्ली है जिससे क्या ढका है? जिसे स्वच्छ पटल, इसी को हम स्वच्छ पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? इसी कार्निया को हम जो है स्वच्छ पटल भी कहते हैं, कार्निया या स्वच्छ, इसी को हम क्या कहते हैं? स्वच्छ पटल, इसी को स्वच्छ पटल भी कहते हैं। कार्निया को क्या कहते हैं? स्वच्छ पटल भी कहते हैं। अब देखिए आइरिस, आइरिस में देखिए, इसमें देखिए आइरिस जो होता है, ये आइरिस है, आइरिस जो है ये कार्निया के क्या होता है? पीछे होता है। आइरिस क्या होता है? कार्निया के पीछे होता है, पीछे, और एक रंगीन होता है, मतलब इसमें रंग होते हैं। आइरिस के कारण ही जो है बहुत से बच्चों का देखते हैं कि आँख किसी का भूरा होता है तो किसी का जो है काला होता है, ये आइरिस के कारण होता है। आइरिस के कारण ही जो है आँख की जो कलर होती है वो अलग अलग होती है। इसमें बताया गया है कि जो आइरिस होता है, आइरिस
ये कार्निया के पीछे होता है। कार्निया के क्या होता है, कार्निया ये है, इसी कार्निया के पीछे जो ये लाइन बाय लाइन बनाया गया है, ये सब क्या है, ये आइरिस है। आइरिस एक रंगीन होता है, इसमें रंग बिरंगा होता है और अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि ये जो अपारदर्शी है, अर्थात ये जो आइरिस है ये रंगीन तो है, मतलब रंग बिरंगा तो है, लेकिन अपारदर्शी होता है, इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। झिल्ली का क्या होता है, पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब देखिए पुतली की बारी आ रही है, तो पुतली क्या होता है कि आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। देखिए आइरिस इधर भी है, इधर भी है, इसी के बीच में एक छिद्र की नहीं है। तो देखिए आइरिस के बीच में, नाम से फिगर में सब आप फिगर अगर से बना लिए तो आप परिभाषा खुद डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आइरिस है ऊपर, तो आइरिस के बीच में, देखिए इसमें भी लिखा है कि आइरिस के बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है। एक छिद्र एक नहीं है, छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। इसे पुतली को हम और क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा। इसी को पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं, नेत्र तारा भी कहते हैं, पुतली को नेत्र तारा भी कहते हैं। जो छिद्र होता है इसी को पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब कार्निया से जब प्रकाश की किरण आएगी, जैसे कार्निया पर जब प्रकाश की किरण गिरेगी इस पर, तो कार्निया से होते हुए पहले कहाँ जाएगी, पुतली पे जाएगी। इसमें भी लिखा है कार्निया से आया प्रकाश, कार्निया से आएगा प्रकाश, उसके बाद पुतली से होकर ही ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस पर पड़ता है। अब बारी आता है नेत्र लेंस की, आई लेंस। तो नेत्र लेंस जो होता है ये पुतली के पीछे होता है। पुतली के बाद क्या आता है, नेत्र लेंस आता है। बताया गया है कि पुतली के ठीक पीछे ये पुतली है, और पुतली के ठीक पीछे क्या होता है, पुतली के ठीक पीछे ये जेली जैसी संरचना होती है। ये जो नेत्र लेंस दिख रहा है, ये नेत्र लेंस ये पुतली के जस्ट पीछे होता है। पुतली के जस्ट पीछे जेली जैसी लचीली पारदर्शी, और ये भी पारदर्शी होता है, इसके आर पार देख सकते हैं। ऊतक का बना जो है एक द्विउत्तल, इसमें द्विउत्तल है, एक उत्तल ये है, देखिए एक इसमें द्विउत्तल है, एक उत्तल ये है और एक उत्तल ये है। द्विउत्तल लेंस होता है, क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस भी कहते हैं। ये जो लेंस दिख रहा है ना, ये जो लेंस है इसी को हम जो है नेत्र लेंस भी कहते हैं। ये जो लेंस है इसी को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस भी कहते हैं। नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस का मध्य, नेत्र लेंस का जो माध्य अपूर्णांक होता है, क्योंकि लेंस जो होता है वो कई परतों से मिलकर बनता है। जो लेंस है ना, नेत्र लेंस, ये कई परतों से मिलकर बनता है। तो इसका जो माध्य अपूर्णांक होता है, जो बीच वाला माध्य अपूर्णांक जो होता है वो होता है 1.44 होता है। क्या होता है, लगभग 1.4। अब आता है जलीय ध्रुव तथा काचाप ध्रुव। जलीय ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस ह्यूमर एंड, और काचाप ध्रुव कहते हैं विट्रस ह्यूमर। देखिए जलीय ध्रुव ध्यान दीजिए, जलीय ध्रुव के कारण जो है, हमारे आँख में अगर जलीय ध्रुव ना हो तो आँख से आंसू नहीं निकलेगा। आँख से आंसू निकलने का कारण क्या है, जलीय ध्रुव के कारण ही होता है। आँख से जो आंसू निकलता है वो जलीय ध्रुव है, जलीय ध्रुव के कारण। तो जलीय ध्रुव देखिए यहाँ पर, देखिए हम फिगर में बनाए हैं कि जो जलीय ध्रुव होता है, ये जलीय ध्रुव है, बीच में जो ये डॉट है ना, ये सब जलीय ध्रुव है। तो जलीय ध्रुव क्या होता है कि ये कार्निया के पीछे और आइरिस के बीचों बीच एक ध्रुव भरा होता है, और जो कि पारदर्शी होता है, इसके आर पार देख सकते हैं। ये कार्निया है, ये कार्निया के ठीक पीछे, और ये जो आइरिस है इसके मतलब आइरिस के पहले, कार्निया के ठीक पीछे अंदर जो है एक जल जैसा पारदर्शी ध्रुव भरा रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जलीय ध्रुव। डिफिनीशन में भी लिखवाया गया है कि कार्निया एवं नेत्र लेंस, ये कार्निया है और ये नेत्र लेंस है। इसके बीचों बीच में जो है कि बीच के स्थान में जल के समान, इसी के बीचों बीच में जल के समान, ये जल के समान पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी ध्रुव भरा होता है। ये पारदर्शी ध्रुव ही क्या कहलाता है, जलीय ध्रुव कहलाता है। देखिए ये कार्निया हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये कार्निया हो गया, ये कार्निया हो गया और ये नेत्र लेंस हो गया। इसके बीचों बीच देखिए ये जल के समान जो है कई पारदर्शी ध्रुव भरे रहते हैं, इसी को हम जलीय ध्रुव कहते हैं। जलीय ध्रुव स्पष्ट हो गया। अब जलीय ध्रुव भरा होता है, जिसका इसका अपूर्णांक क्या होता है, ये जलीय ध्रुव का जो अपूर्णांक है इसका, ये अपूर्णांक 1.336 होता है। इसका अपूर्णांक क्या होता है, जलीय ध्रुव का अपूर्णांक 1.336 होता है। इसी को क्या कहते हैं, जलीय ध्रुव अथवा नेत्रोद कहते हैं।
इसी जलीय द्रव को हम क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद, नेत्र के पास होता है ना, इसलिए नेत्रोद भी कहते हैं, जलीय द्रव या नेत्रोद। अब देखिए, अब काचाप द्रव भी नाम से देखिए फिगर में बनाया। काचाप द्रव मतलब ये है कि लेंस के पीछे और रेटिना, ये रेटिना है, रेटिना के बीच, रेटिना नेत्र के लेंस के पीछे और रेटिना के बीचों बीच जितने भी द्रव भरे रहते हैं, देखिए लेंस है, ये लेंस के बाद और रेटिना के अंदर, रेटिना से पहले ये जो द्रव भरे रहते हैं, ये सब द्रव जो है, ये जो द्रव है, इसी को क्या कहते हैं, काचाप द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे, लेंस के पीछे ये दृष्ट पटल है ना, दृष्ट पटल, रेटिना को क्या कहते हैं, रेटिना को हम दृष्ट पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्ट पटल, क्योंकि यहीं पर जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना, लेंस के पीछे और दृष्ट पटल, ये जो रेटिना है ना, रेटिना या दृष्ट पटल तक का स्थान, लेंस के पीछे और रेटिना मतलब या दृष्ट पटल के तक के जो स्थान होते हैं, ये सब पूरा स्थान है, ये सब क्या कहलाता है, स्थान में भी गाढ़ा पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, और उच्च अपूर्णांक वाला। इसके अपूर्णांक क्या होता है, उच्च अपूर्णांक के द्रव भरा होता है, इसी को क्या कहते हैं, काचाप द्रव कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है देखिए, आप सब देखिए बच्चों, अब आपको पढ़ना है रेटिना। क्या पढ़ना है, रेटिना। देखिए ध्यान दीजिए, जो रेटिना है ये देखिए, रेटिना में क्या होता है कि ये दृष्ट पटल, जो रक्तक पटल या क्रोइड के नीचे वाला, जबकि लेंस के अंदर का एकदम भाग जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसमें बताया गया है कि क्रोइड झिल्ली, ये जो क्रोइड झिल्ली है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, उसके ठीक नीचे तथा नेत्र, ये नेत्र है, नेत्र लेंस के अंदर, नेत्र लेंस के अंदर, ये देखिए, ये जो अंदर वाला भाग है, दृढ़ पटल मतलब ये रक्तक पटल या क्रोइड के नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला भाग, और ये नेत्र लेंस के सबसे अंदर वाले भाग, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये इसी यहीं पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये क्या है, रेटिना कहता है, और दृष्ट पटल, रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्ट पटल कहते हैं। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा इसी रेटिना पे ही बनेगा। इसके बाद आ रहा है अंधबिंदु। अंधबिंदु नाम से स्पष्ट है कि ऐसा मतलब जो है रेटिना पर स्थित हुआ है बिंदु, जहाँ पर जो है प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, प्रतिबिंब नहीं बनता है, अर्थात इसमें जो है प्रकाश किरणों की सुग्राह्यता क्या होती, कम होती है। यहाँ अंध बिंदु पे क्या होता है, रेटिना के मध्य में कोई बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश की जो किरणें आती हैं उसको जो है बिंदु ग्रहण नहीं करता, सुग्राह्यता क्या होती है, कम होती है। इसीलिए यहाँ पर जो है प्रतिबिंब, यहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। तो वही बताया गया है कि जिस स्थान से मान लीजिए ये स्थान है, देखिए प्रकाश सिराओं को जाने के लिए यही तो स्थान है। ये प्रकाश सिराएं जाएंगी, जो यहाँ से लेंस से आएंगी प्रकाश की सिराएं, जो रेटिना में प्रतिबिंब बनाएंगी। अब प्रतिबिंब बना है तो ये प्रतिबिंब जो है हमारा जो है प्रकाश सिराओं के द्वारा ही तो मस्तिष्क तक जाता है। तो वही बताया गया है कि जिस स्थान से प्रकाश सिराएं निकलती हैं, जिस स्थान, यही स्थान है प्रकाश सिराओं को निकलने के लिए, तो जिस स्थान से प्रकाश सिराएं निकलती है, ये जो प्रकाश सिराएं इसी स्थान से निकलेंगी, तो इसलिए इसी बिंदु को जो है क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। प्रकाश की सिराओं के निकलने वाले स्थान को, अर्थात रेटिना के जिस भाग से प्रकाश की सिराएं निकलती हैं, प्रकाश की सिराएं यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से प्रकाश सिराएं निकलेंगी जो मस्तिष्क को संकेत देंगी, जिससे हमें प्रतिबिंब जो है मालूम चल जाएगा कि कौन सा वस्तु है, किसका प्रतिबिंब बना है। तो प्रकाश की सिराएं जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को या उस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। यही बताया गया है कि जिस स्थान से प्रकाश सिराएं रेटिना को वेद कर मतलब छेद करके जो है निकलती हैं, उस स्थान को ही जो हम क्या कहते हैं, उस स्थान को ही हम अंध बिंदु कहते हैं। और उस स्थान पर क्या होता है, इस स्थान पर प्रकाश की जो सुग्राह्यता होती है वो शून्य होती है। प्रकाश की सुग्राह्यता पेपर में रहता है कि किस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे कम होती है, तो वो आपका अंध बिंदु क्या है, अंध बिंदु। इसके बाद आ रहा है पीत बिंदु। ये येलो स्पॉट है। पीत बिंदु जो होता है, ये पीत बिंदु, ये जो है नेत्र लेंस रेटिना के अंदर का वह भाग होता है, अंदर एकदम होता है, रेटिना के बीचों बीच। देखिए ये पूरा रेटिना है,
ये सब क्या है, रेटिना इसी के बीचों बीच मान लीजिए, ये बीचों बीच एक जो है बिंदु होता है, जो येलो स्पॉट होता है, जहाँ पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो सबसे अधिक अंतर दिखाई देता है। पेपर में आ जाएगा कि बताइए जो है किस बिंदु पे बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये जो है रेटिना के अंदर या रेटिना के बीचों बीच जो पीला भाग होता है, रेटिना है पूरा, इसके बीचों बीच जो पीला भाग होता है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का, तो वो बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो है इस बिंदु पर जो है सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करने की, मतलब ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। सभी प्रकाश किरणों को यहाँ एब्जॉर्ब कर लेता है, फोकस कर लेता है इस बिंदु पे, पीले बिंदु पे, इसलिए यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप सब सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़रूर जो है आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे मैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।